दिन का होना, रात का होना, यू विन मौसम बरसात का होना। दिन का होना, रात का होना, यू विन मौसम बरसात का होना, छोटे छोटे कणों को मिलाकर यूं पूरे ब्रह्मांड का होना। जिस भवन में आप बैठे हो, जिस भवन में आप बैठे हो, उस भवन में उन ईंटों का होना, और ईंटों में धूल, धूल में अणु, अणु में उन परमाणुओं का होना, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी स्टूडेंट, व्हाट इज फिजिक्स? सो फिजिक्स इज अ नेचर, फिजिक्स इज अ लव, फिजिक्स इज अ love. Hot water, cold water, what's the particles of generator? Hot water, cold water, what's the particles of generator? जिसमें हो सभी फिनोमिना लॉ, जिसमें हो सभी फिनोमिना लॉ, that is physics character, that is physics कैरेक्टर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने फिजिक्स का नाम भी नहीं सुना है तो आपको हम सिखाएंगे फिजिक्स बिल्कुल जीरो से बनाएंगे हीरो। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS इंग्लिश मीडियम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बिना लेट किए आज के इस वीडियो को ना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि भाएंगी नहीं अब हमें जी जान की बातें, भाएंगी नहीं हमें अब जी जान की बातें, बिकॉज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें। को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 का नेम है फिजिकल वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल वर्ड को समझेंगे, उसके बाद इसमें जितने सारे जो है हमारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं उसको हम सबसे पहले बता देंगे कौन कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बिना लेट किए हम पहले पॉइंट्स को बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिकल वर्ड हमें जब पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। भैया ये फिजिक्स होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज द रिलेशन फिजिक्स विद मैथमेटिक्स। भाई फिजिक्स का रिश्ता क्या है उस मैथमेटिक्स के साथ, इसको भाई पढ़ेंगे, कवर करेंगे अच्छे से। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, क्या सिद्धांत है हमारे फिजिक्स के, उसको समझेंगे। एंड देन इसके बाद हम देखेंगे स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट, इसके स्कोप्स देखेंगे कितना हमको पढ़ना है। उसके बाद हम एक्साइटमेंट, फिजिक्स को पढ़ने के बाद कौन सी एक्साइटमेंट होगी, ठीक है, इसको देखेंगे। एंड उसके बाद हम फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या, फिजिक्स क्या है, सोसाइटी भी उसी में जानेंगे। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे फोर्सेस ऑफ नेचर। ये सारे पॉइंट्स हमारे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड में कवर होने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन और फंसता है, क्या यहां से एग्जाम में कुछ आता भी है या नहीं आता है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नहीं आता है। यहां से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। ये पढ़ाया इसलिए जाता है, सिखाया इसलिए जाता है ताकि आप फिजिक्स के जो है अकॉर्डिंग ढल सकें, आप फिजिक्स को अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ पढ़ें। और यहाँ पे ऐसा ही कंटेंट आपको मिलने वाला है, बिल्कुल एनर्जी फुल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। बस करना है आपको एक काम, क्या आपको हमारे चैनल को ना जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है ताकि ऐसी ऐसी वीडियो सारे आप देख डालो और फिजिक्स के बन जाओ आप क्या, हीरो। चलिए हम सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं कि हमारा सबसे पहला क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज फिजिक्स। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं व्हाट इज फिजिक्स। लेकिन उसको समझने से हम पहले समझ लेते हैं कि आपने तो कहा था बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, तो आखिर ये फिजिक्स के जो साइंटिस्ट है इसका नाम तो बता दो। मान लो कोई पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस देखिए क्या होता है, ये हमारे सबसे पहला श्रेय तो जाता है हमारे गैलीलियो को। ठीक है, गैलीलियो को जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं उतने सारे साइंटिस्ट हैं। तो इसका हम कोई नहीं, किसी कोई न्यूटन बाबा को कहता है, कोई हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन को कहता है। तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हर कोई देता है। ठीक है, जितने सारे लॉ दिए सब उन्हीं के नाम पे फिजिक्स हो गया। तो इसलिए हम इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल भी जो डाउट मत रखिएगा कि इसके कौन है। तो आप गैलीलियो भी कह सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन भी कह सकते हैं, न्यूटन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी डाउट को खत्म करते हुए हम समझते हैं व्हाट इज फिजिक्स। तो सबसे पहले एकदम सीधी सी भाषा में मैंने आपको एक पोएट्री जो कि मैंने खुद लिखी थी, अपने हाथों से लिखी थी, उसके माध्यम से मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब हम एक माध्यम से और आपको समझाते हैं कि कैसे आपको समझना। बेसिक लॉ ऑफ नेचर, जो कोई बेसिक लॉ हो रहा है आपके नेचर में, मतलब सीधा सीधा हम कहते हैं कि फिजिक्स इज अ नेचर। नेचर में जितने सारे
लॉ हो रहे हैं, फिनोमिना हो रहे हैं, सब क्या है, हमारे फिजिक्स हैं। अब आप कहोगे भाई फिजिक्स, नेचर कैसे, जो ये टीवी चल रही है ये क्या फिजिक्स है, या फिर जो ये कार चल रही है क्या फिजिक्स है, तो क्या ये जो पेड़ से आम गिर रहा है ये क्या फिजिक्स है? जी हाँ फ्रेंड, सही सुना, ये सारी चीजें फिजिक्स हैं। जितने भी नेचर में आपके फिनोमिना हो रहे हैं सब फिजिक्स हैं। अब इसके रियल डेफिनेशन पे जाते हैं। अगर कोई पूछ लिया भाई डेफिनेशन, तो आपको समझना है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है? तो 1 मिनट में मार्क कर लेती हूँ। क्या कह रहा है? इट इज द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्नेस एंड यूनिवर्स, ठीक है? यहां पे बात आ गया यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, बार बार मैं फिनोमिना कह रही हूं, मींस घटना, जितने भी आपके फिनोमिना घटना हो रही हैं उन पे जो है लगने वाले जितने भी आपके फंडामेंटल्स हैं, एक्सप्लेन करने वाले जितने लॉ हैं, सब क्या है, फिजिक्स है। आपने जैसे किसी भी दूध उबल रहा है, आपने उसको देखा, मतलब किसी साइंटिस्ट ने देखा, फिर वो क्यों उबल रहा है, फिजिक्स की वजह से, मतलब फिजिक्स की वजह से उबल रहा है, तो उन्होंने सोचा तो उसको क्या कह दिया, फिजिक्स कह दिया, ठीक है? ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उसे हम आगे चल के आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा होगा फिजिक्स। लेकिन 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 और एक चीज यहां पे समझना है। क्या समझना है? कि हमारा दूसरा भी डेफिनेशन है। क्या है? इसको अभी अच्छे से समझ जाओगे आप। इट टेल्स अस व्हाई एज हु थिंग्स बिहेव अस दे डू, ठीक है? जिसमें मतलब फिजिक्स ये भी हमें बताता है कि कोई भी काम क्यों हो रहा है एंड कैसे हो रहा है। कोई भी वर्क हो रहा है, कोई भी फिनोमिना हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आप कहोगे कैसे भैया? आप मान ले कोई मुझे एग्जांपल देकर दिखाओ। तो जैसे मेरे पास ये, 1 मिनट, मेरे पास ये है हाइलाइटर, ठीक है? यहां पे पूछ रहा कोई भी जो वर्क हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है? तो जैसे मैंने ये लिया, ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स के, देखिए उसके बाद मैंने क्या किया, इसको यूं ऊपर से मैंने गिरा दिया, ठीक है? जब मैंने ऊपर से इसको गिराया तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये गिरा क्यों, वाई, क्यों गिरा? तो आप कहोगे भाई ग्रेविटेशन की वजह से गिरा। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हमें कहा था फिजिक्स शुरू से समझाने के लिए, मुझे फिजिक्स आता ही नहीं, मैंने फिजिक्स सुना ही नहीं, तो ये ग्रेविटेशन क्या हो गया? रुको जरा, सब्र करो, मैं सब बताऊंगी कि ग्रेविटेशन क्या है। वैसे मैं ऊपर आपको बता देती हूँ, ठीक है? मोटा मोटा आपको बता देती हूँ ताकि आप ये ना कहें कि मुझे कुछ बताया नहीं गया। ग्रेविटेशन, जैसे आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? उनके बीच में एक फोर्स लगता है, जैसे उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और जैसे क्या हुआ, मैंने जैसे एक हमारे न्यूटन बाबा थे, ठीक है? मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मेरे एक न्यूटन बाबा थे, ऐसा कहा जाता है कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे, और कौन सा पेड़ था? आम के पेड़ के नीचे बैठे थे भाई, और आम टूट के गिरा। जब आम टूट के गिरा तो उन्होंने देखा कि जो वो गिर रहा है आम, वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्या किसी ने ऐसा सोचा था? नहीं सोचा था। सब लोग रहते थे लेकिन नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि जो है, जो आम गिरा वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तब उन्होंने उस पर जो है बहुत सारे रिसर्चेस किए, सारी चीजें एक्सप्लेन की उस फिनोमिना का, तब जाके बताया उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का उसमें क्वालिटी पाया जाता है, इसलिए वो हमारा नीचे ही गिरा। तो इसीलिए जो हमारा ये था, ये गिरा जब इधर जो ये फिनोमिना हुआ, ये ग्रेविटेशन की वजह से हुआ, इसको कहते हैं ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हमारा मार्कर गिरा क्यों नीचे? तो आप कहोगे ग्रेविटेशन की वजह से। अब हमारा कहोगे फिजिक्स बताता है हाउ, मतलब कैसे गिरा भैया, गिरा कैसे, किस स्पीड से गिरा, तो ये भी बताता है आपको। उसके बाद आप जो है फॉर्मूला ढेर सारे पढ़ोगे, चिंता नहीं करना, सिर्फ आपको इसमें ऊपर बताया जा रहा, पढ़ोगे क्या क्या सारी चीजें होंगी, ये सब बताया जा रहा है, चिंता मत करो, सारे जो है चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है? कैसे गिरा, किस स्पीड से गिरा, इसमें फॉर्मूलाज लगेंगे, ठीक है? इसको हम बताएंगे आपको। उसके बाद सबसे बड़ी बात भैया क्या है? सबसे बड़ी बात है एंड हेल्प्स, और मदद करता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। प्रिडिक्ट फ्यूचर भाई, भविष्य बताने में, फ्यूचर का कैसे एक्सप्लेन करो। गूगल बाबा को जानते हो? गूगल को कौन नहीं जानता है भाई, डॉन है सबके, कोई भी क्वेश्चन पूछ लोगे बता देगा। तो ये प्रिडिक्ट करता है कि नहीं करता? बना कैसे? टेक्नोलॉजी से बना, फिजिक्स पढ़ के ही तो बना ये भाई। जब फिजिक्स पढ़ के बना तो आप कैसे ये बता दे रहा, कहीं पे भूकंप आने वाला है तुरंत डायरेक्ट भाई आप सर्च करते हो, पता चल जाता है कहाँ पे क्या होने वाला है, बारिश कहाँ पे होने वाली है, आंधी कहाँ पे आने वाली है, गूगल से सारी
सारी चीजें पता चल जाती है। तो यहां से भैया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हेल्प करता है प्रेडिक्ट फ्यूचर के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रियल डेफिनेशन फिजिक्स का। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद मैथमेटिक्स, कि क्या रिलेशन है फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ। तो इसको करते हैं रफ, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड चलिए पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद मैथमेटिक्स। आखिर ये रिलेशन क्या है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। तो मैं बता देती हूँ, फिजिक्स जो है इनकम्प्लीट है मैथमेटिक्स के बिना, और जो मैथमेटिक्स है वो भी इनकम्प्लीट है फिजिक्स के बिना। अब कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, फिजिक्स इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैथमेटिक्स is jobless without फिजिक्स। ठीक है, विदाउट हमारा फिजिक्स हो गया। आप कहोगे ये क्या बला है, कुछ नहीं है। देखिए आपने कोई फिनोमिना देखा, हाँ जी बिल्कुल देखा, आपने भी कोई फिनोमिना देखा। ठीक है, अब उस पर कोई लॉ सोचा, फिनोमिना देखा तो उस पर कोई लॉ सोचा, और जब लॉ सोचा तो आपने फॉर्मूला बनाया। अब भैया जब आपने फॉर्मूला बनाया तो फॉर्मूला बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैथ भैया जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो फिजिक्स हमारा इनकम्प्लीट हुआ कि नहीं मैथमेटिक्स के बिना, हुआ भाई। अब हमारा मैथमेटिक्स की जरूरत कब पड़े, जब फिजिक्स नहीं रहेगा तो मैथमेटिक्स रहकर क्या करेगा। तो इसलिए फिजिक्स इनकम्प्लीट है मैथमेटिक्स के बिना, लेकिन मैथमेटिक्स भी जॉबलेस है, बेकार है, किसके बिना, विदाउट फिजिक्स। फिजिक्स के बिना मैथमेटिक्स भी बेकार है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि क्या रिलेशन था। आई होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 3 कह रहा है 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। आपको जो है 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल फिजिक्स होता है हमारा, क्या क्या होता है वही हमें बताना है। ठीक है, पहला हमारा होता है यूनिफिकेशन एंड नेक्स्ट हमारा होता है रिडक्शन। ये होते हैं हमारे जो है फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल्स। ठीक है, तो अब ये नाम तो बड़े लग रहे हैं, कैसे लर्न करेंगे इसको। तो बिल्कुल सिंपल है, डोंट वरी, हम है ना। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। सबसे पहला यूनिफिकेशन कह रहा है। ठीक है, तो ये यूनिफिकेशन क्या है, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज में छोटे से लॉ में। अब ये क्या बला है, इसको समझना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी आपने फिनोमिना देखा, ठीक है, कोई भी फिनोमिना देखा, कोई भी चीज हो रही, जैसे आपका एप्पल नीचे गिर रहा है या फिर प्लेनेट्स जो है अराउंड कर रहे हैं सन के, तो ये फिनोमिना देखा, इसको एक फ्यू लॉ थोड़े से लॉ में बता देना ही क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। बस खत्म, और कुछ नहीं करना था। जैसे मैंने एग्जांपल कुछ ले लिया है, फ्री फॉल, सॉरी यहाँ पे फॉल रहेगा, फ्री फॉल और एप्पल, जो एप्पल हमारा पेड़ से गिर रहा है, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, मोशन ऑफ प्लेनेट्स अराउंड सन, ये जो सन के इर्द गिर्द जो हमारे घूम रहे हैं सारे प्लेनेट्स, ये भी मतलब इसको छोटे से फॉर्मूले में अब क्या बात हो भाई, जो ये पेड़ से इधर गिर रहा है तो किस लिए गिर रहा है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इसलिए गिर रहा है। तो आप इसको एक छोटे से लॉ में क्या कर सकते हो, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, आप इसको कह सकते हो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज, थोड़े से लॉ में आपको समझाना है। तो जो भी ये सारे फिनोमिना हो रहा है इसको आप थोड़े से लॉ में समझा दिए कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम रिडक्शन को देख लेते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन हमारा क्या कह रहा है, टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूशंस पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे टू लार्ज स्टडी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई फिनोमिना देखा था फर्स्ट वाले में, जब मैंने यूनिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें मैंने फिनोमिना देखा, उस पर लॉ सोचा और उसको क्या किया, एक छोटे से फ्यू लॉ में बदल दिया। ठीक है, यहाँ पे हम कोई लार्ज देख रहे हैं, लार्ज सिस्टम जैसे मैंने ले लिया जनरेटर ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में, मैंने जनरेटर ले लिया।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके कुछ पार्ट्स को हम देखेंगे। इसके पार्ट्स को क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें लगता क्या है। अब किसी चीज को आप बड़े किसी चीज को अगर छोटे छोटे में करके आप समझोगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रिडक्शन क्या है, यही हमको समझना है। तो स्टडी अ लार्ज सिस्टम, स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने जनरेटर को देखा तो उसके एक अलग पार्ट हो गए आर्मेचर। ठीक है, उसमें आर्मेचर हो गए, आर्मेचर। अब मैंने आर्मेचर को देखा, उसका रोल क्या है उसको हम समझेंगे कि उसका रोल क्या है। ठीक है, और दूसरा मैंने देखा मैग्नेट। मैंने मैग्नेट का देखा कि मैग्नेट का उसमें क्या रोल है। जब उसका रोल देखेंगे तभी तो हम बड़ी चीजों को बना पाएंगे। एंड हम थर्ड देखते हैं, स्लिप रिंग्स देख लेते हैं, स्लिप रिंग्स देख लेंगे इसमें। ठीक है, आर्मेचर हमारा क्या करता है, एक कॉपर का घुमावदार होता है, जो कॉपर मतलब घूमता है, वही होता है आर्मेचर। और मैग्नेट हमारा लोहा जाएगा, स्लिप रिंग्स जो वहां पे लगी रहती है वो सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज मतलब बड़े से चीज का जहां पे स्टडी किया जाए, बड़े से चीज को छोटे छोटे चीजों में बताना ही हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जब हम फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको भैया एकदम खत्म कर लेंगे, एकदम अच्छे से हमारे एकदम रट जाएगा, एकदम मुंह पे एकदम जुबान पे क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो उसका एक्साइटमेंट क्या होगा, उसमें क्या फायदे होंगे। सबसे पहला प्रॉफिट है डेली लाइफ फिनोमिना अंडरस्टैंड। जितने भी फिनोमिना हो रहे उसको आप अंडरस्टैंड करने लगोगे, समझने लगोगे। एग्जाम्पल दो ना, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी अभी इस क्लास में आपको बताया कि एक फोर्स होता है ग्रेविटेशन, जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो वहां पे आपने समझा कि नहीं समझा, वो जो फिनोमिना हो रहा कि पेड़ से नीचे ही गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि ग्रेविटेशन हो रहा। तो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड फिनोमिना को अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया? हाँ जी बिल्कुल किया, पहले चैप्टर में इतना ज्ञान, वाह भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, जितनी सारी चीजें पढ़ोगे, जैसे मैंने क्या कहा, अभी आप अगले चैप्टर में यूनिट मेजर सारी चीजें पढ़ोगे, तो किलोग्राम और मीटर कहाँ कहा जाता है और कहाँ पे लीटर कहा जाता है, ये सारी चीजें आप समझोगे कहाँ पे क्या कहा जाता है। तो एक्सपेरिमेंट को आप तुरंत करने भी लगोगे। ठीक है, एंड एप्लीकेशंस आप करने लगोगे। एंड फ्यूचर प्रिडिक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपका गूगल भैया वाला एग्जांपल जो दिया, ये तो एकदम लाजवाब जो है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर मजा आ रहा हो तो हमारे चैनल को जो है, वो जो हमारे इस वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। चलिए भाई, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है कि ये हमारा क्या है। ठीक है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें होगी, मोबाइल बन गया, टेलीफोन बन गया, कंप्यूटर से हमारी कितनी सारी चीजें बनी आगे, कितनी टेक्नोलॉजी हमारी आगे होती जा रही है। ठीक है, तो न्यू फिजिक्स, जो हम फिजिक्स पढ़ा इसी की वजह से भैया सारी चीजें हो रही है, और किसी वजह से नहीं हो रही है। गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। जो हमारी फिजिक्स है वो एक क्या कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजी को दे रही है। अब कैसे दे रही है, जैसे मेरे पास क्या था, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा सिलिकॉन चिप। अगर नहीं भी पढ़ा है ना, तो मैं कह रही हूं बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप यहां आ गए हैं तो आपको बिल्कुल बेस से उठा के ऊपर पटका जाएगा। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल दिक्कत ना लें, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलिकॉन चिप होता है, इसको मैं बताऊंगी केमिस्ट्री वाले में। अरे किसी जमाने में हम भी केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे भाई। सिलिकॉन चिप्स लेते हैं हम, सिलिकॉन चिप्स ले लेते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या बना भाई, इससे हमारा बना सेमीकंडक्टर बना। ठीक है, इससे हमारा क्या बना, सेमीकंडक्टर बना। अब सेमीकंडक्टर से क्या बना, वही भाई जो आप मोबाइल चला रहे हो, जो आप कंप्यूटर्स चला रहे हो, जो आप लैपटॉप्स वगैरह चला रहे हो, मोबाइल फोन, जो सारी चीजें चला रहे हो, ये कहां से बना, सबसे पहले तो ये सिलिकॉन चिप से बनी। उसके बाद सिलिकॉन चिप से हमारा सेमीकंडक्टर हो गया, और सेमीकंडक्टर से हमारे भैया मोबाइल का निर्माण हो गया, जिसको सब लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे में बना दूं तब तो बहुत सही रहेगा, क्यों
मजा आ जाता है एकदम देख के मोबाइल। क्यों? तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो हमारी फिजिक्स थी, फिजिक्स को पढ़ के आप टेक्नोलॉजी लगा सकते हो। ठीक है, फिजिक्स ये इसका बाप है, ये इनके फादर है, ये इनके फादर है। भाई कैसे हो गए? क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तभी टेक्नोलॉजी आएगी। लेकिन इस समय पे हमें नीड है किसकी? न्यू फिजिक्स की हमें नीड है। तो न्यू टेक्नोलॉजी राइज टू न्यू फिजिक्स। आप टेक्नोलॉजी कर रहे हो सारी चीजें, तो आपको वहां से निकलती आ रही है। जैसे अभी क्या हुआ, जो है आप जो है कहीं पर भी गए, आपने कोई चीज देखी कि हाँ ये ऐसे सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे आपको एक मैंने ऐसे लिखने को दे दिया, आपने ऐसे देखा कि हाँ मेरी फ्रेंड ऐसे ऐसे लिख रही है। ठीक है, अब जब आप खुद लिखने आए तो उसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ अपनी तरफ से डाल दी, तो न्यू फिजिक्स का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? फिजिक्स से टेक्नोलॉजी आ तो रही है, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी से भी हमारी फिजिक्स आ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, न्यू फिजिक्स की बनाए न्यू टेक्नोलॉजी। और सोसाइटी हमारी क्या करती है, हमारी जैसे अगर सोसाइटी को भागनी चाहिए हमारे फिजिक्स के साइड, क्योंकि फिजिक्स से ही हम टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजी अपन के पास है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं भाई, फिजिक्स के बाद हम वैसे भी पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आखिरी क्वेश्चन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको बाद में वो एकदम पूरा चैप्टर ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हम आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फंडामेंटल फोर्सेस को देख लेते हैं जो कि हमारे नेचर में है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, आपको बहुत सारे फोर्सेस मिलेंगे, लेकिन ये 4 कैटेगरी में है। ठीक है, वैसे तो आपको बहुत सारे फोर्सेस मिले, कहीं भी देखोगे आप ये फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है, लेकिन इन्हीं 4 कैटेगरियों में से वो सारे फोर्स रहेंगे। आप चैप्टर में पढ़ पाओगे कम से कम 100 से 200 फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सब किसमें है? इसी में है। ठीक है, तो हमारे क्या है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, तो हमारे 4 कैटेगरी में है फोर्सेस। ठीक है, पहला तो आपका ग्रेविटेशन है, जो कि अभी अभी पढ़ा था भाई आप लोगों ने, अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे, और सेकंड है हमारा मैग्नेटिक्स है, एंड थर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, एंड हमारा फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे ज्यादा क्या मिलने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कह देती हूँ, मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है। ठीक है, और उसके बाद ग्रेविटेशन कम है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ये भी आपका बहुत ज्यादा मिलने वाला है, तो सुपर डुपर है ये भी भैया। और उसके बाद ब्यूक न्यूक्लियर, ये आपको बहुत ज्यादा बहुत कम मिलेगा, आप 12th में देखोगे तब भी बहुत कम मिलेगा। बट ये सारे जो आपको पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सारे आपको 12th में देखने को मिलेंगे, तो आप इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट की, कि ग्रेविटेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या है भाई, ब्यूक न्यूक्लियर क्या है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, लेकिन उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको पुल करो, पुश करो, तो उसमें जो भी आप स्टेट ऑफ मोशन जो भी चेंज हो जाए, स्टेट ऑफ मोशन जो भी चेंज हो जाए, वो क्या होगा, हमारा फोर्स होगा। आप कहोगे कैसे भाई, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये कॉपी है, जैसे मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, पुश किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको पुल किया, मैंने पुश पुल किया, तो इसका जो इसका क्या है, स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन है, उसको चेंज कर रहा है। जब मैंने इसको ऐसे किया तो ये इस तरह चेंज हो गया, जब मैंने इसको ऐसे किया तो ये इस तरह चेंज हो गया, तो स्टेट ऑफ मोशन में इसके चेंजिंग हो रहा है, यही क्या है, फोर्स है। इसमें मैंने कोई ना कोई फोर्स जरूर लगाया है, कौन सा फोर्स लगाया ये आप बताओगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक को करके देख लेते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारी चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ फोर्सेस को देख लेते हैं, जो कि हमारे 4 फोर्स हैं। पहला हमारा ग्रेविटेशन है, दूसरा हमारा वीकेस्ट है, तीसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और चौथा वाला हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या बता दिया भाई, पहले ही बता दिया, 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे, और दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो आप और हमारे बीच कोई ना कोई अट्रैक्शन है, या फिर पेड़ से जो भी हमारा आम सेब कुछ भी गिरा, अंगूर, तो क्या नीचे ही क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसमें एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर देखें तो एक्ट बिटवीन एनी 2 मासेस,
जो भी 2 हमारे मासेस दिए रहेंगे इन द यूनिवर्स, किस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मासेस दिए रहेंगे, जैसे हमारे ये यम हो गए, एक यहाँ पे हो गया, एक हमारा यम 1 हो गया मास 1 और यहाँ पे मास 2, इसके बीच में जो हमारा लगेगा वो R लगेगा। ठीक इसी तरह होता है। ठीक है, ये चाहे आपका अर्थ पे हो या फिर कहीं और ऊपर यूनिवर्स में किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, तो जैसे और इसका जो रेंज होता है, ये भैया बहुत लॉन्ग होता है। इसका रेंज हमारा इनफाइनाइट होता है। तो भाई एग्जांपल दो, इसका रेंज कैसे इनफाइनाइट होता है? जैसे हमारा जो है सन से दूर तो पृथ्वी बहुत है, सन से जो है हमारा दूर पृथ्वी बहुत है, पर क्या होता है, ये इनको एक में क्या करती रहती है, एक अट्रैक्शन में बांधी रहती है। कौन? ग्रेविटेशन। ये इंसान के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, 2 मासेस के बीच में भी लगेगा, इंसान के बीच में भी लगेगा। जैसे किसी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई तो उनके अंदर क्या हो गया भाई, एक फोर्स काम करने लगा। वो भी फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स। वो एक दूसरे को क्या करने लगे? अट्रैक्ट करने लगे। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशन। ये लॉन्ग रेंज तक होता है। ये समझ में आया? ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया। और इसमें हमारे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। क्यों मीडियम की जरूरत नहीं होती है? आप पृथ्वी पे हो, अर्थ पे हो, यहां भी ग्रेविटेशन लग रहा है। आप अर्थ के बाहर कहीं चले जाओ, वहां भी ग्रेविटेशन फोर्स आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और लॉन्ग रेंज जैसे हम सन ले सकते हैं और अर्थ ले सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं वीकेस्ट। ये भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ये भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं दोनों का फंडा है। क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर एकदम पूरा गर्दा है। ठीक है, तो वीकेस्ट फोर्स क्या है? वीकेस्ट से ही पता चल रहा है भाई ये बहुत वीक फोर्स है। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है? 10⁻⁻15। ठीक है, क्या होता है इसका रेंज? मतलब बहुत कम होता है, बहुत वीकेस्ट होता है। ये 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, तो ये बहुत कम मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कम मिलने वाला है आप लोगों को, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 12th में भी आपको नहीं मिलेगा ये। और हमारा अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या आप समझते हैं? ये समझते हैं कि भाई एक्ट बिटवीन चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या है? ये चार्ज पे एक्ट करता है। ठीक है, कैसे करता है? जैसे अगर आपके पास प्लस प्लस है तब तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपिल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिपिल हो जाएंगे भाई। और अगर माइनस प्लस, मतलब अगर इसका जो है चार्जेस चेंज है तो ये क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब आप कहेंगे कैसे अट्रैक्ट कर लेंगे? जैसे एग्जांपल से समझिए, आपकी सिस्टर है, आप हो, दोनों सिस्टर हो भाई या फिर दोनों भाई हो, साथ में अभी रह रहे हो, तो जो है आप एक दूसरे से दूर रहोगे, उतनी सारी चीजें शेयर नहीं करोगे, आप रिपिल रहोगे, उनसे दूर रहोगे। लेकिन अभी वही बगल वाला का भाई या बहन आ जाए तो आप उनसे एकदम अट्रैक्ट होके पूरे दुनिया भर की जितनी बातें रहती हैं सब बता डालते हो कि आज ये हुआ भाई, मैंने ये किया, वो उनसे सारी चीजें शेयर कर दोगे। लेकिन आप अपने भाई भाई होकर या फिर सिस्टर सिस्टर होकर शेयर नहीं कर सकते हो जितना कि आप बगल वाले से शेयर कर सकते हो। आई होप आपको ये जो है चार्जेस के बेस्ड पे होगा वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी हमारा लॉन्ग रेंज होता है। ठीक है, ये भी हमारा लॉन्ग रेंज होता है। प्लस प्लस रहेगा तो रिपिल करेगा, माइनस प्लस रहेगा तो आपका क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमारा क्या होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स जैसे हमारा क्या हो गया? ये हमारा न्यूक्लियर हो गया। क्या हो गया भाई? ये न्यूक्लियर हो गया। और न्यूक्लियर में ढेर सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बड़ा सा बना देते हैं भाई आपको समझाने के लिए। हमारा न्यूक्लियर हो गया, यहाँ पे मैं न्यूक्लियर लिख देती हूँ। इसमें भाई इलेक्ट्रॉन, हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, रिटॉन, बहुत सारे यूं हैं। अब मैंने आपको बताया कि भाई अगर एक साथ प्रोटॉन प्रोटॉन रहेंगे तो वो एक दूसरे को रिपिल करते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्यों नहीं कर रहा है रिपिल भाई? ये कौन है? फादर है। ये फादर है और ये दोनों ये इनका फैमिली है। तो मैंने यहाँ पे बताया भाई भाई क्या करेंगे? अपने आप को सारी चीजें शेयर नहीं करेंगे जितना कि बगल वाले भाई से शेयर करते हैं। अब ये शेयर नहीं करते तो इनके पापा जी क्या किए? पकड़े इनको, बांधिए, कहे तुम लोग एक साथ रहोगे, जो है अपनी बातें इनको शेयर करो, कोई जरूरत नहीं आप पड़ोस में जाके बताओ सारी चीजें। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या हो गए? इनके पापा जी हो गए। और इन सबको न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक साथ एक फोर्स में जो है बांध के रखे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे में आप देखोगे तो ये
ब्लास्ट भी हो सकता है। अब आप कहोगे ये ब्लास्ट इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज इनके बिटवीन में, इनके बीच में एक स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये स्ट्रांग फोर्स क्या होता है, ठीक है। और इसमें हमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसमें हमें मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रांग फोर्स क्या होता है। तो यही था हमारा आज के इस चैप्टर में कि ग्रेविटेशन क्या है, वीकेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में सारी चीजें बताई। आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप आप लोग समझ गए होगा। अगर आप लोग समझे हो तो आप हमारे जो है वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर नहीं समझे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 लेकर एकदम धमाकेदार समझाने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।